बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्विक एंड सिंपल ज़ीरा राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको बहुत सारे कॉम्बो के साथ बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने डिनर में, लंच में, और झटपट से ये रेसिपी होती है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक फ्लेवर होता है ज़ीरे का। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस लिए हैं, बासमती राइस है ये, और उसको मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से पानी से, साफ़ पानी से इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हम लोग इसको चावलों को तकरीबन 30 to 35 मिनट तक के लिए सोख करके रख लेंगे। एक बर्तन में मैंने लिया है 1/3 के करीब ऑयल। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 मैंने स्टिक्स ली हैं दालचीनी की, और 1 लिया है मैंने तेज़पात। 1 अदद मैं लूँगी यहाँ पर बड़ी इलायची, जिसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था बीच में से, और 3 से 4 यहाँ पर जाएंगी लौंग। इसके अलावा आप ऑप्शनल है, आप कुछ भी चीज़ इसमें से ऐड और कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपलसरी जो है वो है ज़ीरा। हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया था, ज़्यादा गरम नहीं किया था। अगर मैं बहुत तेज़ और गरम ऑयल में ये चीज़ें ऐड कर दूँगी, जैसे गरम मसाले हैं, तो वो सारे जल जाएंगे और अच्छा टेक्सचर उसका नहीं आएगा। तो मैंने हल्का सा ऑयल को गरम किया था, थोड़ा सा जस्ट, और फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले। 5 से 6 सेकंड तक मैंने मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा उसको ब्राउन करने के बाद मैं अपने चावल ऐड कर दूंगी। हल्के हल्के हाथ से हम इसमें चावलों को मिक्स करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से हमने इसमें अपना जो स्पून है वो बिल्कुल भी नहीं हिलाना, उससे चावल जो है वो टूट सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। जैसे मैंने 2 कप के करीब, अपनी मेजरिंग कप्स मैंने यूज़ किया था, तो 2 कप के करीब मैंने इसमें चावल डाले थे, तो 3 या 4 कप के जो करीब जो है वो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 3 या 4 कप इसमें पानी डालने के बाद इसको हाई फ्लेम में थोड़ा सा कुक करेंगे। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए पानी में जो है वो बॉईल आ रहा है, और थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि हमारा जो पानी है वो काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो भी हमने मसाले वगैरह ऐड किए थे वो जस्ट हमने इसीलिए ऐड किए थे ताकि उसका जो एक टेस्ट है वो हमारे चावलों में आ जाए। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो इस स्टेज पर आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले थे वो सब मैं निकाल चुकी हूँ। अब ये देखिए अच्छे तरीके से पानी जो है वो तकरीबन मेरा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। चावल जो है हमारे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर अभी आपने इस पर बिल्कुल भी इसको नहीं हिलाना, क्योंकि ये टूट सकते हैं। थोड़ा सा इसको वेट दे दें, और फिर उसके बाद हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया के जो पत्ते हैं उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, और इसको इस स्टेज पे हल्का सा हम इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे, ताकि वो एक अच्छा सा लुक आए। ज़ीरे के चावलों में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, तो अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आप इसके साथ तड़के वाली दाल बना सकते हैं, बटर गार्लिक दाल बना सकते हैं, मसूर की दाल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दाल फ्राई हो गया, कड़ी पकोड़ा हो गया, और दाल मखनी हो गई। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं लंच में, डिनर में, या तो आप लंच बॉक्स में देना चाह रहे हैं तब आप इसको दे सकती हैं।
हमारे आज के ज़ीरा राइस जो है वो बनकर तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मेरी डेली बेसिस में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।